हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के डिसऑर्डर्स के बारे में कि ह्यूमन आई डिसऑर्डर कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनसे उन्हें करेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी पावर ऑफ अकोमोडेशन की और उससे पहले ह्यूमन आई के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के डिसऑर्डर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई के डिसऑर्डर्स। फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया एक ह्यूमन आई का एक डिसऑर्डर है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या, इसमें क्या होता है? व्हेन अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, जब कोई इंसान या व्यक्ति पास की चीज़ों को आराम से देख सकता है एंड ही इज़ नॉट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और दूर की चीज़ों को पास मतलब अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकता है। दैट इज साइन ऑफ मायोपिया। मतलब ये मायोपिया का साइन है जिससे कहते हैं उसको एक डिसऑर्डर हो गया है जिसका नाम मायोपिया है। चलिए जानते हैं कि होता कैसे है। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ द बॉल, आई बॉल। ये मैं यहाँ पर आई लिखना भूल गया। तो जो आई बॉल होती है ना, ये जो आई बॉल है इसकी इलोंगेशन हो जाती है, मतलब लंबी हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं हमको पास दूर का देखने में दिक्कत होती है, पास का देखने में आसानी होती है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन द रेटिना, और ये इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है हमारे रेटिना के बीच में बनती है। आईलेंस और रेटिना के बीच में इमेज बनती है, जिससे कि ये डिसीज या डिसऑर्डर होता है हमको। इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है कॉनकेव लेंस। हमारी आंखों के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, और जब कन्वर्जिंग लेंस ही इतना कन्वर्ज हो जा रहा है कि रेटिना और आई लेंस के बीच में एक क्या कहते हैं इमेज बन रही है, तो हमें बाहर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा जिसका नाम है कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग और फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसमें क्या होता है? व्हेन अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मैं दूर की चीज़ों को आराम से देख सकता हूँ मगर पास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकता हूँ। मतलब दूर की चीज़ों को क्लियर देख सक रहा हूँ, क्लियर देख पा रहा हूँ, पर पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ। तो मुझे क्या हो गया? मुझे हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एक डिसीज़ हो गया जिसका नाम हाइपरमेट्रोपिया, जो आँखों का डिसीज़ है, आई का डिसीज़ है। दिस साइन ऑफ हाइपर, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, मतलब आई लेंस के जो पावर होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सेकंड इज शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल एकदम छोटी हो जाती है। मायोपिया में क्या होता था? मायोपिया में होता था कि आई बॉल बहुत बड़ी हो जाती थी, लॉन्ग हो जाती थी, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मगर यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, मतलब आई बॉल छोटी हो जाती है। करेक्शन क्या है इसका? करेक्शन है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ये डिसीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमको क्लियरली दिखे पास का भी। दूसरी है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में यही होता है कि इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर ड्यू टू एजिंग, मतलब एज के साथ साथ होती जाती है ये वाली डिसीज हमें। और ये कैसे होती है? डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। मैंने आपको बताया कि जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दूर और पास का देखने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिली मसल्स, जो सिली मसल्स होती हैं आई लेंस को जकड़े होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिससे वो उसको मतलब मूव कराने के लिए या कोई जैसे कि फोकस कराने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, जिस वजह से क्या होते हैं ये सिली मसल्स कमज़ोर हो जाती है और हमें दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है एज के साथ साथ। और ये इसका चश्मा ऐसा दिखता है, इसका गोगल्स ऐसा दिखता है, मतलब ये नीचे वाला इसका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऊपर वाला कॉनकेव लेंस हो गया। दोनों में इसका मतलब आपने कहीं देखा होगा कि आपने कहीं बड़ों को देखा होगा जो ऐसे चश्मे लगा के घूमते हैं। इसका करेक्शन क्या है? बायफोकल लेंथ। बायफोकल लेंथ का मतलब है कि दोनों लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों। फोर्थ डिसीज है हमारा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है? व्हेन अ लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, जब समय के साथ किसी पीपल की जो एज है बहुत बढ़ गई है और उसका आई लेंस में मिल्की, आई लेंस उसका मिल्की हो गया है या क्लाउडी हो गया है, तो उसे कहते हैं हम कैटरेक्ट हो गया है। जैसे कि कभी कभी होता नहीं है कि यहाँ पर प्रोटीन की लेयर आंखों के आगे जम जाती है और फिर हमें दिखना बंद हो जाता है, तो वो पार्शली भी होता है, पर अगर पार्शली होता है मगर कभी कभी कंप्लीट भी हो जाता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, जिससे कि हमको दिखना ही बंद हो जाएगा, कभी नहीं दिखेगा उस आँख से जिस आँख में हमारी प्रोटीन की लेयर सामने जम जाती है। तो ये पार्शली भी होता है और कम्प्लीटली भी होता है कभी कभी। तो ये ओल्ड एज के लोगों के लिए होता है, तो यही लिखा है दिस कॉज पार्शली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। फिफ्थ इज अस्टिमेटिज्म। अस्टिमेटिज्म व्हेन अ पर्सन कांट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। वो लोग जो एक साथ वो लोग जो एक साथ दो लाइन पर बिल्कुल फोकस नहीं कर सकते, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उन बोथ लाइंस पर जो पर्सन्स होते हैं वो एक साथ फोकस नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय, मतलब एक ही टाइम पर हम दोनों चीज़ नहीं देख पा रहे, दोनों लाइन को नहीं देख पा रहे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक साथ
नहीं देख पा रही है टाइम पर, सो द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इन वन प्लेन, तो बस वो एक ही प्लेन में देख सकता है, वो पर्सन सिर्फ एक ही प्लेन में क्लियरली देख सकता है। इट इज ड्यू टू इरेगुलर शेप कॉर्निया और डिस्टॉर्टेड लेंस। तो इरेगुलर शेप कॉर्निया और डिस्टॉर्टेड लेंस, लेंस बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाता है, लेंस के मतलब लेंस में ना थोड़े से क्रैक क्रैक आने लग जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसी को, इसका करेक्शन है हमारा सिलेंड्रिकल शेप लेंस। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग सिलेंड्रिकल शेप के जो लेंस लगाते हैं, कि अगर किसी ने सिलेंड्रिकल लेंस लगाया है, सिलेंड्रिकल शेप का लेंस लगाया है तो उसे अस्टिमेटिज्म है, उसने बाइफोकल लेंस लगाया है तो उसे क्या है, प्रेस बायो क्या है, किसी ने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है तो हाइपरमेट्रोपिया, और किसी ने कॉनकेव लेंस लगाया है तो उसे मायोपिया। तो यही था आज का टॉपिक, और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन आईज, यहीं पे हमारे सारे डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं ह्यूमन आई के। और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ट्रैकिंग क्या होता है, बोल ले भाई, बोल ले, पहले तू ही बोल ले।